हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ अतीत के बारे में। कई बार मुझसे ऐसा सवाल पूछा जाता है कि हम अपने अतीत को कैसे भूलें। क्या अतीत को भूलना ज़रूरी है? क्या बिना भूले हम अपने वर्तमान में खुश नहीं रह सकते? देखिए, अगर आपके अतीत में कुछ ऐसा है जो आपको पीड़ा दे रहा है, वो दुख अभी भी आपके अंदर आप वैसे ही महसूस करते हैं जैसा आपने सालों पहले महसूस किया था, तो इसका मतलब है कि वास्तव में आपको उस दुख को मन से निकालना है। जो पीड़ा है उसका कुछ ना कुछ इलाज आपको करना ही पड़ेगा। हम सभी के साथ जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो हमें दुख देती हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं हमें जो हमें कुछ ऐसी नेगेटिव बातें बोल देते हैं जिससे हमारा मन दुख जाता है। अगर ये सब कुछ हम तभी समझ के साथ अपने मन से निकाल पाएँ, फिर वो पीड़ा कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मन का स्वभाव भूल जाना भी है। लेकिन अगर उसी पीड़ा, तकलीफ़ को या नकारात्मक शब्दों को आपने अपने मन में बार बार दोहरा लिया, तो उस दोहराव से वो आपके मन में गहरे बैठ जाते हैं। और जब आप किसी भी चीज़ को दोहराते हैं तो मन उस वक्त बिल्कुल ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो घटना बार बार घटित हो रही है। यानी कि किसी ने एक बार आपको कुछ अपमानजनक बोला, लेकिन अगर आपने उसे 10 बार दोहराया तो वो मन को ऐसा लगेगा कि ये घटना 10 बार ही घटित हुई है। तो उस दोहराव से वो अवचेतन मन में गहरा और गहरा और गहरा उतरता चला जाता है। और इसी सब की नासमझी में हमारा वो दुख, पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और जिस भी चीज़ का अभ्यास आपके अवचेतन मन को हो जाता है, तो फिर वो चीज़ आपके अवचेतन मन में बहुत गहरी होने की वजह से अपने आप ही आपको याद आने लगती है। कई बार उस घटना से जुड़े हुए कोई भी यादें, किसी व्यक्ति को देख लिया, कोई बात मन में आ गई, किसी और ने कुछ पूछ लिया, किसी भी तरीके से कोई वस्तु को देख लिया, किसी ऐसी जगह पर गए, बहुत सारे आपके ऐसे ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं जो आपको बार बार उस बात को याद दिलाते हैं। और कई बार किसी ट्रिगर की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही बात मन में आती रहती है। अगर कोई भी अतीत की बात आपको आज आपके वर्तमान में भी तंग कर रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आप किसी काम में मन नहीं लगा पाते हैं, आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता है, विचार चलते ही रहते हैं, आपकी भूख, नींद, आपके व्यवहार, आपके रिश्तों, आपके काम, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, आपके पास मन की शांति नहीं है, इसका मतलब है कि आपको अपने अतीत की यादों से पीछा छुड़ाना है। देखिए, अतीत की यादों से पीछा छुड़ाना आप ही के फ़ायदे के लिए है। जो हो चुका है उसे तो बदला जा ही नहीं सकता, लेकिन उसे छोड़ा जा सकता है। और छोड़ने के पीछे मन को कारण दिया जाता है कि मेरा जीवन अनमोल है, किसी की भी वजह से मैं अपने इस अनमोल जीवन को गंवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अब ज़रा उदाहरण से समझिए, आपके हाथ में 10 लाख रुपए हैं और आप उन 10 लाख रुपयों को देख रहे थे, कुछ गिन रहे थे, तभी कोई व्यक्ति आया, दौड़ता हुआ आपसे टकराया और आपके हाथ से वो 10 लाख रुपए नीचे गिर गए। तो क्या अब आप उन 10 लाख रुपयों को उठाएंगे नहीं? क्या आप सोचेंगे ये कि इसने टक्कर मारकर गिराया है, उठाऊं मैं क्यों? आप तुरंत उठाएंगे। आप एक एक नोट उठा लेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले सारा ध्यान आपका नोट को उठाने पर रहेगा। भले ही बाद में आप उसे 4 गालियाँ निकाल लें मन से, लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे? उन नोटों को उठाएंगे, उनको संगवा के रखेंगे। उसके बाद इस बात का होश लेंगे कि कौन आया था, टक्कर मार के गया आपको, या आपके मन में कुछ इस बात के लिए कोई परेशानी थी, भड़ास निकालनी है। अब देखिए, धन के लिए आपका व्यवहार कैसा है, क्योंकि उससे आपका जीवन चलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, आपकी हेल्थ को आप सिक्योर रख सकते हैं, रिश्तों में आप बहुत सारे सुख सुविधाएं दे सकते हैं लोगों को, है ना, अपने जीवन को आरामदायक बना सकते हैं। तो ऐसे पैसा धरती का भगवान कहा जाता है।
तो आपके मन में उसका बहुत मूल्य होता है। इसलिए आप अपनी सारी ऊर्जा को उस पैसे को उठाने में लगा देंगे और बाद में कुछ हल्का फुल्का बड़बड़ाएंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन ये जो अनमोल जीवन है, इसका क्या? आप पैसा खोकर तो फिर कमा भी सकते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इस जीवन को अगर आप ऐसे ही नष्ट करते रहेंगे, तिल तिल अपनी आंखों के सामने इसे यूं ही जाने देंगे, ये तो कभी लौट कर भी नहीं आएगा ना। ऐसा हो सकता है आप पहले जन्म में कुछ थे या अगले जन्म में कुछ बनेंगे, लेकिन पहला जन्म और अगला जन्म किसने देखा है ना। ऐसे ये जो है, इसको सार्थक बनाना है, इसको जीना है। और इस अनमोल जीवन को आप, किसी ने भी आपको चार कड़वी बातें बोल दी, किसी ने भी आपका नुकसान करा दिया, कुछ भी ऐसा आपके साथ हो गया जो आपके मन को नहीं भाया, उसकी वजह से आप सालों तक अपने जीवन को ऐसे ही नष्ट करते रहते हैं, अपने मन में कलेश रखते हैं, अपना नुकसान करते रहते हैं। क्यों? वो कागज़ के चंद टुकड़े जिन्हें हम धन कहते हैं, रुपया पैसा कहते हैं, ज़रूरी है, उसके खिलाफ़ नहीं हो, वो बहुत ज़रूरी है जीवन को अच्छी तरह से जीने में, सुरक्षित महसूस करने में। लेकिन उसके लिए जिसको खोकर भी पाया जा सकता है, आप इतना ज़्यादा सचेत रहते हैं। लेकिन ये अनमोल जीवन, उसको आप आसानी से गंवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। मान लीजिए किसी इंसान के साथ बचपन में स्कूल में बुली हो गया, कुछ बच्चों ने उसे बहुत सताया, फिज़िकली मेंटली अब्यूज़ किया उसे, उस बात को ही मन में लगा कर बैठ गया है और साल दर साल अपने आप को पीड़ा दे रहा है। वो गुस्सा अपने अंदर भर कर बैठ गया है, वो नफ़रत अपने अंदर भर कर बैठ गया है, बाहर आना जाना बंद कर दिया है, लोगों के प्रति डर पाल लिया है। क्यों? चार लोगों ने आपके लिए कुछ गलत करना चाहा, उस वक्त आप एक ऐसी स्थिति में थे जहां आप समझ नहीं पाए या आपका शारीरिक मानसिक बल कम था, आप उस परिस्थिति को बेहतर तरीके से नहीं संभाल पा रहे थे। लेकिन समय के साथ आपकी बुद्धिमानी बढ़ती है, आपके अंदर जागरूकता आती है, आपका शारीरिक मानसिक बल बढ़ता है, तो आप अपनी उस बढ़ी हुई शक्ति से परिस्थितियों को संभालना अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और जब आप परिस्थितियों को अच्छी तरीके से संभालना सीख लें, फिर आप किसी को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, आप अपने आप को बचाएं, क्योंकि आत्मरक्षा ज़रूरी है। कोई भी इंसान आपको नकारात्मक कोई सुझाव दे या किसी भी तरीके से आपका बुरा करना चाहे, तो आपको उसे बुरा करने नहीं देना है, आपको आत्मरक्षा करनी है। आपको अपने शरीर की और मन दोनों की रक्षा करनी है, क्योंकि मन की रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो लोग केवल अपने शरीर की रक्षा करते थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन की रक्षा करना, क्योंकि आसपास इतना सब कुछ नकारात्मक मौजूद है जो हर वक्त आपके मन की स्थिति पर प्रहार कर रहा है। वो अटैकिंग नॉन स्टॉप चल रही है और इतने पॉलिश्ड वे में चल रही है कि आप पहचान भी नहीं सकते कि वो दुश्मन है। इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। आप एक बार इंटरनेट पर कुछ सर्च तो कर लीजिए किसी साइट पर, फिर आपके पास ओवरलोडिंग हो जाएगी उस चीज़ की। तो ये भी तो आपके मन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है ना, कि आप अपने आप को बचाएं कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें सर्च करने से। और देखिए, इसमें तो आपको पता भी नहीं कि कोई आपके मन की स्थिति पर अटैक कर रहा है। जानबूझकर आपके अंदर आइडिया फिट किया जा रहा है कि आप ये चीज़ खरीद लें, आपको बार बार प्रोवोक किया जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में इस तरीके का कंटेंट आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, जिससे आपके मन की स्थिति ख़राब हो रही है। आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है आपके अंदर, लाइफ को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। सामने से कोई चार गाली देगा आपको आकर, उसे तो आप अपना दुश्मन मान लेंगे, लेकिन कोई बहुत ही तरकीब से आपका मन का चैन सुकून छीन रहा है, उसका क्या? तो आज मन को सुरक्षित रखना तन से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लेकिन कोई भी हमारे साथ कितना भी कुछ ख़राब करने की कोशिश करे, हमें एक बात समझनी होगी, हम किसी की भी वजह से ज़िंदगी में कभी भी ना रुकें, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है। जीवन है तो ऐसी अलग अलग परिस्थितियाँ, इस तरीके के लोग जीवन में आएंगे ही जो कभी ना कभी आपकी तरफ कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यकीन मानिए,
जो आपकी तरफ खुशबू लुटाता है उसके हाथों में खुशबू रह जाती है, और जो आपकी तरफ कीचड़ फेंकता है उसके हाथों में कीचड़ रह जाती है। वो इतना नादान या यूँ कह लें कि मूर्ख है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं दूसरे पर कीचड़ फेंक रहा हूँ तो वो कीचड़ मेरे हाथों में भी लग रहा है। किसी को आप 4 गाली दें, किसी को बहुत क्रिटिसाइज़ करें, टॉर्चर करें, तो आप उस वक्त खुद भी वो सारे अनुभव कर रहे होते हैं। ये और बात है कि आप अपने अहम में, झूठे घमंड में उस वक्त ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको कितना डैमेज हो रहा है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इन सब बातों से सफ़र ज़रूर करता है। उस वक्त अहम, वो झूठा घमंड, अकड़ आपको उस पीड़ा को शायद महसूस न करने दे, लेकिन बाद में वो किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर महसूस होती है, क्योंकि कर्म फल यहीं पर ही मिल जाते हैं। न्याय यहीं पर होता है। कोई और दूसरा लोक नहीं है जहाँ पर कोई ऐसा न्याय होगा। सब कुछ तुरंत ही मिल जाता है। किसी न किसी रूप में आपका बुरा कर्म आपके पास लौट कर आता है, ऐसे ही अच्छा कर्म भी आपके पास लौट कर आता है। तो जिसने जो किया पहले, जब आप उस परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए या संभाल नहीं पाए, तो उनको इसलिए माफ़ कर देना है उन सभी लोगों को, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। जब तक वो दुख की बेड़ियाँ, वो अपमान की बेड़ियाँ आपके पैरों में पड़ी रहेंगी, आप खुद सोचिए, अगर किसी के भी पैरों में जंजीर हो तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो आपको ये दुख की जंजीरों को तोड़ना ही पड़ेगा, और इसको तोड़ने के लिए आप बार बार अपने मन को ये सुझाव दें, जो हो गया सो हो गया। मैंने उससे जीवन की बहुत बड़ी सीख ले ली है। जीवन ने मुझे जो सिखाया है, मैं मरते दम तक उस सीख के अनुसार अपने जीवन को जीऊँगी। और मैंने सभी को अपने मन की शांति के लिए माफ़ कर दिया है, लेकिन मुझे याद है कि क्या हुआ, और वो मुझे याद इसलिए है ताकि मैं अपने आप को भविष्य में बचा सकूं। अब मैं अपने अतीत के साथ सहज हूँ, सुकून में हूँ, वर्तमान के लिए उत्साहित हूँ। ये मेरा जीवन है, इसे बेहतरीन बनाने के लिए मैं हर संभव प्रयास डालने के लिए तैयार हूँ। मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरा भविष्य मैं खुद निर्माण करूँगी। मैं उन 4 लोगों से, कुछ परिस्थितियों से ये हक छीनती हूँ कि वो मेरे जीवन का नियंत्रण कर सकें। मैं अपने जीवन की स्वामी हूँ। मैं अपना जीवन अपने अनुसार चलाऊँगी। मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं वो जीवात्मा हूँ जो अपने जीवन को बदलने का साहस रखती है, और अब मैं हर पल सकारात्मक ऊर्जा से, खुशी के साथ, अपनी काबिलियत के बल पर हर लम्हे को खास बना लूँगी। मेरा सारा ध्यान अब बस सकारात्मक ऊर्जा पर है, अच्छे विचारों पर है, अच्छे कर्म करने पर है। अपने जीवन को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक हर स्तर पर मुझे ऊपर की ओर उठाना है, अच्छा करना है, जीवन के हर पहलू को आनंद से जीना है, और इन सब के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह के तमाम सुझाव जब आप हर दिन अपने आप को देंगे तो आप महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों बाद आपका अवचेतन मन आपके सकारात्मक दोहराव से अपने अंदर गहराइयों में इस नई वास्तविकता को बिठा लेगा। और आप जानते ही हैं, दोहराव से जो भी आपके मन में बैठेगा वो चीज़ अपने आप ही बाहर निकल कर आएगी। कभी कोई पुरानी बात अब याद आएगी भी, या कोई व्यक्ति याद दिलाने की कोशिश करेगा, कोई वस्तु देख लेंगे, या किसी व्यक्ति को देख लेंगे, या किसी स्थान पर जाएंगे, या मन की कोई स्थिति में कुछ बात याद आने की कोशिश होगी, तो ये जो नए विचार हैं ये आकर गार्ड की तरह आपकी रक्षा करेंगे। पुरानी सारे के सारे वो जो ट्रिगर्स थे आपके, उनसे नए थॉट की कंडीशनिंग हो जाएगी, और आप अपने अतीत से मुक्त हो जाएंगे। और जैसे ही आपके पैरों से वो बेड़ियाँ टूट जाएंगी तो आप आगे चलने ही नहीं, दौड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अतीत से पीछा छुड़ाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना पीछा छुड़ाए आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप देखिए ना, अतीत को कहते हैं ना भूत। अगर आप किसी भूत के साए से डर रहे हैं तो आप पीछे मुड़ मुड़ कर ही देखेंगे, बार बार मुड़ मुड़ कर देखेंगे, आगे सीधा कैसे चलेंगे। तो आपको उस भूत के साए से पीछा छुड़ाना ज़रूरी है ताकि आप मुस्कुराते हुए, मतवाले होकर आगे बढ़ते रहें। और हमेशा याद रखिए
कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ज़िंदगी की खूबसूरती के और करीब आते चले जाएंगे। ये जीवन बहुत ही अनमोल है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस मनुष्य जीवन का आनंद उठाने के लायक हैं। ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है। इस जीवन को जितना ज़्यादा हो सकता है खूबसूरत बनाइए और इस सारी प्रक्रिया में जितना ज़्यादा आप ध्यान कर सकते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं, मौसम के अनुरूप अच्छा सुपाच्य भोजन कर सकते हैं, समय पर सो सकते हैं, अपने उन सकारात्मक लोगों के लिए जो आपको बहुत प्यार करते हैं उनके साथ हंसें, मुस्कुराएं, समय बिताएं, कुछ अच्छे दोस्तों के साथ, कुछ अच्छी किताबों के साथ समय बिताएं। आपको कोई भी शौक़ हो, संगीत सुनना हो या आपको कुछ ड्राइंग का, पेंटिंग का, किसी भी तरीके का कोई भी और क्रिएटिविटी का, डांस का कोई भी शौक़ हो, आप ये सब कुछ करें। आपको समाज के लिए कुछ करना है, आप वो भी करें। किसी भी तरीके से आप अपने जीवन को अच्छी आदतें अपनाकर सार्थक बना ही लें। यकीन मानिए ये जीवन बेहद खूबसूरत है। बस आप ठान लीजिए कि आपको खूबसूरती देखनी है, क्योंकि हर खूबसूरती के साथ कुछ ना कुछ तो कमी आपको नज़र आ सकती है। जैसे चाँद कितना खूबसूरत लगता है ना, लेकिन चाँद में भी दूर से दाग दिखाई पड़ता है। तो ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसे ही मानिए कि ज़िंदगी वैसे तो चाँद की तरह खूबसूरत है, लेकिन एक छोटा सा दाग भी महसूस होता है। तो वो छोटी मोटी नकारात्मकताएं हैं। आपका फोकस अगर खूबसूरती पे रहेगा, सकारात्मकता पे रहेगा, तो छोटी मोटी नकारात्मकता आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारा मन जहाँ पर ध्यान लगाता है वो चीज़ हमें ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है, और जहाँ से ध्यान हटा लेता है वो और सूक्ष्म रूप में चली जाती है और गायब हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या करना है, और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो अपने पास्ट से फ्री हो जाएं, अपने प्रेजेंट में हैप्पीली बहुत अच्छी तरीके से जिएं और फ्यूचर को शानदार बना लें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।